नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लोगों की उन गलतफ़हमियों के विषय में, खासकर यंगस्टर्स की उन गलतफ़हमियों के बारे में बात करूंगा जो अक्सर वो पाले हुए हैं कामयाबी को लेके और रीति रिवाज़ों को लेके। और इनमें एक जो संबंध है जिसको ना मानने की आदत है उसको लेके। दोस्तों, मैक्सिमम यंगस्टर्स आज के टाइम में सोचते हैं कि रीति रिवाज मायने नहीं रखते, हमारे किसी भी तरीके से धार्मिक कर्म मायने नहीं रखते। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स क्या करेंगे, अपने रिलीजन को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के एक अलग ही एथिस्ट आइडेंटिटी को अपनाने लगते हैं। उल्टे सीधे टैटूज़ बनवा लेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें पहन लेंगे जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी भी तरीके से उन्हें ईश्वर के क्लोज नहीं करते। यहाँ तक कि वो इन चीज़ों को बेकार की चीज़ें मानते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं नज़र के, दोष के, हाय लगने के, बद्दुआ लगने के, इन चीज़ों पे तो बिलीव ही नहीं करते और इसी कारण उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी रहती है। होता क्या है, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है इन चीज़ों को ना मानने का, वो पीरियड होता है जब वो माँ बाप की छत्र छाया में होते हैं। स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आए हैं और कॉलेज लाइफ से या थोड़ा बहुत वर्क वगैरह, जॉब वगैरह कर रहे हैं या माँ बाप का खुला खुलाया बिजनेस संभाल रहे हैं, तो वहाँ पे पहले ही माँ बाप की छत्र छाया, उनका हार्ड वर्क है जो ऑलरेडी पुट इन हो चुका है, जिसके रिजल्ट जिसके फ्रूट्स वो खा रहे होते हैं। माँ बाप की मेहनत की कमाई खा रहे होते हैं, आराम से वो कमाई खाते रहते हैं, घर में रोटी खाते रहते हैं और लंबे लंबे भाषण मारते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें। वो ये भूल जाते हैं उनके माँ बाप ने उन्हें यहाँ तक रेस किया है, ना जाने उन्होंने कितनी चीज़ें करी होंगी आपको नज़र दोष से बचाने के लिए, हाय से बचाने के लिए, बद्दुआ से बचाने के लिए। पर वो सिर्फ उस पैसे के नशे में, क्योंकि माँ बाप ने इतना कर दिया है कि वो खा पी रहे हैं, खिला रहे हैं उनको बैठा के, तो सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, परेशानी नहीं है, हम मौज से घर पे रोटी खा रहे हैं, आराम से घर पे आके रहते हैं, सब काम हुआ मिलता है, माँ ध्यान रखती है सब चीज़ों का, बाप ध्यान रखता है, बाकी चीज़ों का पैसे मिल जाते हैं, बाइक दिला दी जाती है, कार दिला दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जब सब हमें स्वतः ही मिल रही हैं, बिना कोई मेहनत करे या बिना कोई पूजा पाठ या धार्मिक वो करे, तो इसका मतलब बद्दुआ, हाय वगैरह ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। ये सब फिल्मी बातें हैं या किताबी बातें हैं। पर इसकी रियलाइजेशन, ये संघर्षपूर्ण जीवन की रियलाइजेशन कि किस तरीके से नज़र, बद्दुआ, हाय काम करती है, उन्हें तब पता लगती है जब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में से माँ बाप का साया हटने लगता है। या तो माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, वो उस स्तर पे नहीं कमा पाते, या माँ बाप साथ छोड़ जाते हैं, या वो ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। और तब जब पूरा संघर्ष जीवन का सामने आता है, वो हकीकत सामने आती है, इस कठोर दुनिया से सामना करना पड़ता है, एक पेन से लेके हर चीज़ तक का पैसा खुद खर्च करना पड़ता है, तब वो चीज़ हासिल होती है। चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे घर का रहन सहन, चाहे हर चीज़। घर पे वैसे बच्चा नखरा करता है कि मेरे रूम में ये पेंट नहीं, ये पेंट कराओ, पर जब खुद की कमाई से पेंट तक कराने की हिम्मत नहीं हो पाती कि इतना खर्च आएगा, तब रियलाइज़ होता है कि किस हद तक संघर्षपूर्ण जीवन हो जाता है। और उसमें संघर्षपूर्ण बनाने में कहीं न कहीं हमारे कर्म, हमारी नासमझी, हमारा आलस और लोगों के साथ किया हुआ वो बुरा कर्म भी सामने आ रहा होता है, जो बद्दुआ, हाय और नज़र के रूप में काम करता रहता है और सालों साल चलता रहता है। अक्सर माँ बाप के ग्रह भी हम पे डोमिनेट करते हैं, उनका भी आशीर्वाद होता है जो हमें बचाए रखता है। और कहीं न कहीं घर में एक दूसरे की जो एनर्जी होती है, एक बंदा कमा रहा है उसकी भी एनर्जी जो हम पे अफेक्ट करती है एक पॉजिटिव वे में, हमारे को कहीं न कहीं वो अपलिफ्ट देती रहती है। पर जब वो चली जाती है एनर्जी, एब्सेंस हो जाती है उस सब की, तब हमें आटे दाल का भाव पता लगता है कि क्या ज़मीनी हकीकत है। तब इंसान एक ऐसी उम्र में आके जब वो मिड एज में आ जाता है, तब वो इन चीज़ों की तरफ सोचना शुरू करता है कि हाँ, नज़र भी लगती है, हाँ, लोग हाय भी लगाते हैं, हाँ, मैंने किसी का कभी बुरा किया था, शायद उसने बद्दुआ दी हो। तो वो रियलाइज़ेशन इतने टाइम बाद आपको हो रही है, तब जब आप पूरा डैमेज कर चुके होते हो। तो इस रियलाइज़ेशन को अगर आप अपनी यंग एज में कर लो, तो बहुत हद तक आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हो, बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात को समझो कि कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है वो किसी रीज़न से है। कोई भी चीज़ वेगली कोई कुछ नहीं बना देगा।
कि किसी ने बोल दिया कि वेगली ये चीज़ें हो जाएंगी। जो बड़े बड़े लोग हैं ये भी अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे मैं फिल्म स्टार्स की बात करूं, अक्सर लोग ये भ्रम पाले रखते हैं, यंगस्टर्स लिखते हैं कि फिल्म स्टारों को तो कोई कुछ नहीं होता, उनको तो भूत नहीं चिमटते, उनको तो नज़र नहीं लगती, वो तो अमीर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से फिल्म स्टार्स काला धागा पहनते हैं पैरों में। क्यों पहनते हैं, कभी सोचा है? हाथ में वो पहनते हैं, लॉकेट्स पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, अलग अलग अंगूठियाँ पहनते हैं। आप जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी अगर आप फ़ोटोज़ देखो तो आप देखोगे कि किसी ने कोई अंगूठी पहनी हुई है, किसी ने कोई पहनी हुई है, किसी ने कोई धागा बांध रखा है, किसी ने ढेर सारे पहन रखे हैं। तो हर बंदा कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कर रहा है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, मदद ले रहा है ग्रहों की, नज़र दोष से बचने के उपाय कर रहा है, तो और अपने करियर में बने रहने के लिए उपाय कर रहा है। तो आप खुद सोचिए ना कि जब वो लोग कामयाबी के स्तर पे पहुँचे हैं और वो अब तक इन चीज़ों को मान रहे हैं, तो इन्होंने इस जर्नी में जब वो कामयाब होते तक में उन्होंने कितनी चीज़ें ट्राई की होंगी खुद को नज़र दोष से, हाय से, टोटके से, इन सब से बचाने के लिए। कोई भी फिल्म स्टार या कोई भी बड़ा आदमी चीख चीख के पुकार के आपको स्टेज पे नहीं बोलेगा कि मैं इतना अमीर या ऐसे हुआ, या मैंने अपना बचाव ऐसे किया, या इसने मुझ पर टोटका कराया था तो मैं ऐसे बच गया। ये चीज़ें बहुत सीक्रेटिव होती हैं। हर बंदा अपना इलाज कराता है, सीक्रेटली कराता है। ये कोई भी जाहिर नहीं होने देना चाहता कि उसकी ज़िंदगी में भी नज़र टोक, हाय दोष या टोटके जैसी कोई चीज़ हुई है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। आपने बहुत से फिल्म स्टारों के इंटरव्यू पढ़े होंगे जिन्होंने पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस की हैं, उन्हें डर भी लगता है, शूटिंग के दौरान भी की हैं, उन्होंने ये चीज़ का जिक्र भी किया अखबारों में। तो हर बंदा इन चीज़ों के थ्रू गुज़रता है, बस बताता कोई नहीं है। यहाँ पे वो बात नहीं है कि वीडियो आपकी बन रही है और आप अपने अंदर कोई भी जो नेगेटिविटी है उसका प्रदर्शन कर रहे हो। हर बंदा कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बिलीव करता है, इन चीज़ों का इलाज देखता है और सीक्रेटिवली देखता है। आपका बगल का पड़ोसी भी जाता होगा किसी न किसी सेवड़े या टोटके वाले के पास, तांत्रिक के पास, अपने बचाव के लिए या अपने दुश्मन को वो करने के लिए। हर बंदा कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अपने आप के लिए कोई रेमेडी ढूंढता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर कल चाहता है। और जो यंगस्टर्स मानते नहीं, इनके ही माँ बाप जाते होंगे इधर उधर और इस कई दफ़ा गलत जगह चले जाते हैं, कबाड़ा हो जाता है, कई दफ़ा अच्छी जगह चले जाते हैं, फ़ायदा हो जाता है। पर मेन बात है, आप इन चीज़ों को अगर मानोगे नहीं ना तो आप कभी भी इनकी इंटेंसिटी रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, कभी भी अपना बचाव नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, हाफ नॉलेज या नो नॉलेज इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। नो नॉलेज तो है ही डेंजरस, हाफ नॉलेज और भी ज़्यादा डेंजरस है। और आज के यंगस्टर्स को आधी अधूरी नॉलेज होती है। संपूर्ण ज्ञान ही आपको दुर्घटनाओं से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, हर तरीके से आपका बचाव करता है। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, पूरे उसके फंक्शंस नहीं पता, तो आप एक्सीडेंट ही करोगे। इसी तरीके से नज़र दोष, हाय टोटके, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में आधी अधूरी जानकारी होने के कारण ही या फिल्मी दुनिया से इंस्पायर होने के कारण ही आप लोगों को लगता है ये चीज़ें नहीं होती या ये चीज़ें मजाक हैं। और यही आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हर काम सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, मेहनत हर कोई करता है, एक गरीब मज़दूर भी मेहनत करता है, शायद आपसे कहीं ज़्यादा करता है, पर तब भी वो वही ले पाता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा पाता है। तो इन चीज़ों की इंटेंसिटी को समझो। अगर आपके माँ बाप आपको कोई भी रेमेडी करने को कहते हैं, कुछ पहनने को कहते हैं, कोई भी चीज़ का बचाव करने के लिए कहते हैं, कोई भी उपाय करने के लिए कहते हैं, तो इनको मजाक में मत लो। अपने आप को अंग्रेज़ साबित करने की कोशिश मत करो कि हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, वी आर मॉडर्न। आप इन चीज़ों को जब मानने लगोगे जब आपकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाएगी जहाँ आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, जहाँ आपका कोई हित सोचने वाला नहीं होगा, जहाँ आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। हर कोई जो आपसे मिलेगा, जुड़ेगा, सिर्फ आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे सामाजिक काम करने वाले यार दोस्त, या आपके कुलीग के रूप में, चाहे आपके बॉस के रूप में, चाहे आपके स्पाउस के रूप में। रिश्तेदार तक, ससुराल वाले तक खा जाते हैं पैसा बेवकूफ़ बना के। तो हर चीज़ को, इस बात को समझो, अगर आपके माँ बाप जीवित हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कोई भी रेमेडीज़ लेने को बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल, या आपको कोई भी तरीके के परहेज करने को बोल रहे हैं ताकि पैरानॉर्मल चीज़ें आपको ना चिपटें, या कोई नज़र या दोष या हाई के लिए कुछ भी आपके
पहना रहे हैं, कोई लॉकेट पहना रहे हैं, ब्रेसलेट पहना रहे हैं, इन चीज़ों को मजाक में मत लीजिए। आप सिर्फ यार दोस्तों को दिखाने के लिए, टशनबाजी के लिए इन चीज़ों को बेकार समझते हो कि वो क्या कहेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप जियो चाहे मरो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो। आपके साथ कोई भी दोस्त जुड़ा हुआ है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। कॉलेज में, स्कूल में दोस्त क्यों बनते हैं? सिर्फ आपसे काम पड़ रहा है इसलिए। नॉर्मल लाइफ में किस लिए पढ़ते हैं? कोई ना कोई रीज़न होता है, या आपने मिल के गप्पे लड़ाने या उल्टी सीधी वो करनी है मस्खरी, इसके लिए। उससे ऊपर उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अपनी लाइफ अपने हाथ में होती है, और अगर ये बेटर हो सकती है किसी भी रेमेडी से, किसी भी उपाय से, तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा मैजिकल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो ये जो भ्रम है यंगस्टर्स के, पहला क्या है, फिल्म स्टार्स को कुछ नहीं होता, फिल्म स्टार्स को भी नेगेटिविटी लगती है, नज़र लगती है, दोष लगते हैं, हाई लगती है, टोटकों के प्रभाव होते हैं, इन पे तो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई होती है। आपने कोई भी फिल्म स्टार देखा है सड़क पे ऐसे ही घूमते हुए? अगर उन्हें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता तो वो अपने साथ सिक्योरिटी क्यों रखते? वो सिक्योरिटी इसलिए नहीं रखते कि फैंस चिपटेंगे, इसलिए रखते हैं ताकि उनको कोई मार ना जाए, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि अगर उनके 90% फ़ैन हैं तो 10% उसमें ऐसे लोग भी हैं जो उनसे बहुत नफ़रत करते हैं, उनसे जलते हैं, उनका बुरा करना चाहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया जहान के लोग, कंपटीशन होता है, दबाने की भी कोशिश करते हैं, नज़र भी लगाते हैं, आपस में कंपटीशन होता है, उसकी वजह से हाई भी लगाते हैं। कहीं ना कहीं किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी की बद्दुआ भी लगती है। तो कोई भी बंदा इन चीज़ों से इम्यून नहीं है इस धरती पे, चाहे बड़े से बड़ा अमीर आदमी है, चाहे फिल्म स्टार है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे आम आदमी है। बस फ़र्क ये है कि आम आदमी सोचता है कि बड़े लोगों को देख के कि शायद ये सब ये चीज़ें करते नहीं, क्योंकि वो ये चीज़ें दिखाते नहीं। सिर्फ एक लाइमलाइट, एक सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है कि उनकी ज़िंदगी में सब अच्छा है, जैसे स्वर्ग से वो उतर के आए हुए देवी देवता हैं जिन्होंने कभी कोई दुख भोगा ही नहीं। पर इंटरनली आप उनके घर में जाके नहीं देख रहे, आप ये नहीं देख रहे वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किसकी रेमेडी लेते हैं, किससे लेते हैं, क्या पहनते हैं, आपको नहीं पता। फिल्मों में कोई बंदा कुछ परफॉर्म कर रहा है तब थोड़ी अपनी कोई रेमेडी की चीज़ पहने घूमेगा, कुछ लोग पहने भी रखते हैं तब भी। पर आप लोग सोचते हो अपना कंपैरिजन उनसे करके कि हम बिल्कुल इनके जैसे हैं, पर आप ये भूल जाते हो उनके स्टार्स अलग हैं, उनके माँ बाप की मेहनत अलग है, उनके बैकग्राउंड्स अलग हैं। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे, सालों की मेहनत होती है, और उनके अलावा उनके पेरेंट्स की भी मेहनत होती है, उनके ग्रह भी ऐसे होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, और उसके अलावा जो रेमेडीज़ लेते हैं वो अलग। तो अपने आप को कूल साबित करने के लिए ये मत सोचिए कि ये चीज़ें नहीं होती या ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। अगर आप वक्त से पहले अपनी यंग एज में अपने माँ बाप के रहते इन चीज़ों की कदर करना शुरू कर दोगे, उनकी बात मानना शुरू कर दोगे इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी उपाय और डूइंग फॉलोइंग एनी रेमेडी, या कोई भी कुछ पहनने की चीज़ है आप करना शुरू कर दोगे फॉलो, आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी कम्प्लीटली, बहुत अच्छी हो जाएगी। जो कामयाबी आप पर धक्के खा के 40 साल की उम्र तक में हासिल करोगे, वो शायद आपको बहुत पहले ही मिल जाए। आपने देखा है ना, कोई भी टीवी पे दिखाते हैं, यंग लोग आते हैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कोई बंदा कैसे एकदम कामयाब हो रहा है, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाई जाती है, मेहनत। एक शोकेस की तरफ कोई भी बंदा जो कामयाब होता है ना, स्पीच देना हर कोई सीख जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे ये था, मेरे वो था। पर जो असलियत है ना, जो असल चीज़ें उन्होंने ट्राई की हैं टू बिकम सक्सेसफुल, वो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि कोई अपने सीक्रेट्स नहीं बताता कि उन्होंने क्या कुछ किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किसी भूत प्रेत की मदद ली होगी, पर उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी की होंगी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ धारण भी किया होगा। और ऐसे बहुत लोग हो भी सकते हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल साइड भी हेल्प ली हो, अपने पितरों की मदद ली हो, पूजा पाठ से किसी वो करते हों कोई पर्टिकुलर देवी देवता की, जिनकी कृपा उन पे आ रही हो, कोई अनुष्ठान होते हों भगवान के। बहुत चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते। मेरे पास हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज़, इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, एंड आई नो दीज थिंग्स कि कितनी ये मैटर करती हैं। सिर्फ प्राइवेसी की रीज़न से हम कुछ भी बता नहीं सकते क्योंकि हम अलाउड नहीं होता, बट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, और कामयाब लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मल लोग तो उस बारे में सोच भी नहीं सकते जो ये सक्सेसफुल लोग करते हैं चीज़ें, और हमसे प्रोटेक्शन लेते हैं हर तरीके की।
चाहे पैरानॉर्मल हो, चाहे नेगेटिविटी से रिलेटेड हो, चाहे नज़र दोष हाय से रिलेटेड हो, और एक बार भी नहीं, बार बार। और जब आप सामने उनको देखोगे तो आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने इतनी कुछ चीज़ें भी ट्राई की हैं। यहाँ तक कि मंत्र तक लेते हैं, बहुत चीज़ें लेते हैं कंसल्टेंसी में। इतने उनके अलग अलग चीज़ें, उनको क्वेश्चंस होते हैं डर के कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचाए, उनके कॉम्पिटिटर्स ना नुकसान पहुँचाएँ, और उनके फैंस उनके साथ बंधे रहे। इस तरह के उनके क्वेश्चन होते हैं कि हम किसी उसमें जाएं इवेंट में, तुम्हारे फैंस हमें देख के पागल हो जाएं। तो हर कोई हर चीज़ करता है बट बताता कोई नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ये सीक्रेट आपको बता दिया कि आप वो रेमेडी कर रहे हैं तो आप शायद उनकी जगह खड़े हो जाओगे जाके। क्योंकि कोई भी बंदा जो लेडर क्रॉस करता है, सक्सेस तक जाता है, बहुत चीज़ें करता है, उसमें वो सिर्फ वो गिनी चुनी लेडर्स ही बताता है जो सिर्फ हार्डवर्क दिखाती हैं। वट दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, उपायज, ऑल दीज आर स्मार्ट वर्क, जो एकदम से अपलिफ्ट कर देते हैं आपको। मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना होगा, पर एक सप्लीमेंट का काम करते हैं। तो मैक्सिमम यंगस्टर्स इसी गलत सोच के कारण कि ये चीज़ें नहीं होती, नहीं मानना इन सबको, ये बेकार की बातें हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी मटर गश्ती में माँ बाप के रहते हुए कम काट देते हैं। और जब सही संघर्ष उनके जीवन में शुरू होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डोलते हैं फिर उन्हीं बाबा तांत्रिकों के पास रेमेडी के लिए, और फिर एक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं, गलत गुमराह होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया होता है, इस वजह से उनको इस विषय में नॉलेज नहीं होती है। और बाद में जब वो डेस्परेट हो जाते हैं तो वो हर चीज़ करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। तो आई होप आप इस बारे में सोचेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी रेमेडीज़ मुझसे चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो, या धुनी मंगवाना चाहते हैं तो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।